बात हुई तो वो फेसबुक पे वगैरह वो आशुतोष जी वो अभद्र टाइपिंग किए थे मेरे को, तो मैंने उस पोस्ट को फिर डिलीट किया। अभद्र कि आप वो उसका उनका आदमी जो था चंचल जी, जिनका अभी हाल ही में एक गाना नीलकमल जी उठा करके गा दिए हैं, जिस देख लिए होंगे। तो इस तरीके से अब आप तो खुद गाना चोरी करके गाए हैं। सिंगर सामने से लाइव आके बोला कि आज से हम 4 साल पहले गाना गा चुके हैं। तो आप जब खुद गाना चोरी करके गा रहे हैं और अगला आदमी अगर कंपनी वाले दे रहा है तो वो गाना आपका नहीं है। सैया जी दिलवा मांगे वो ही मार्केट में एक गाना बज रहा है, चंदन चंचल गाए हुए हैं क्या, पटना मुंह चटना इस टाइप से। हम 2011 में गाए हुए थे कि अपने तो रहता रहा पटना देवारा वो मुंह चटना। प्रमोद प्रेमी गाए हैं, अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ। उससे पहले चंदन चंचल एक और मेरा गाना गाए हुए थे कि गौना गौना करत रहनी। नमस्कार, प्रणाम। के राजोर आप देख रहे हैं कुशवाहा समाज यूट्यूब चैनल। तो चंदन चंचल इंजाम लगा रहे हैं नीलकमल सिंह पे कि हमारा गाना चोरी हुआ है। उसके बारे में आप लोग को पूरी जानकारी देंगे और कौन सा गाना चोरी किए हैं और कैसे ये सब हुआ है, सभी चीज़ के बारे में आप लोग को बताएंगे। तो रिक्वेस्ट है वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा, दबा कर शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीलकमल सिंह के बारे में सभी अपडेट इस चैनल पर मिलते रहता है। चलिए बात करते हैं मेन मुद्दे के बारे में। तो चंदन चंचल का कहना है कि एक गाना आया था नीलकमल सिंह का, जिस गाने का नाम था सैया जी दिलवा मांगे ले गमछा बिछाई के, जो कि टी सीरीज कंपनी से आया था। तो चंदन चंचल का कहना है कि हमने ये गाना पहले रिकॉर्डिंग कर लिया था और रिकॉर्डिंग करके वीडियो करके शिल्पी राज के साथ ड्यूट सॉन्ग हमने भेज दिया था टी सीरीज को। उसके बाद टी सीरीज ने हमारा गाना छोड़कर नीलकमल सिंह चुरा के गा दी और रिलीज करवा दी। चलिए पहले एक बात बताते हैं कि हमारा कंपनी है और किसी का भी कंपनी है जो कि चैनल है कंपनी, और उस पर सभी स्टार का गाना आता है। तो पहली बात की, अगर चंदन चंचल का अगर हम गाना उस पर देते हैं, अगर वो कंपनी को पसंद नहीं आया तो दूसरे से गवा सकता है वो गाना, क्योंकि उसका अगर खास करके उसका म्यूजिक है। क्योंकि जिस तरीके जैसे टी सीरीज का हिंदी का है सैया जी दिलवा मांगे ले गमछा बिछाई के, और टी सीरीज भोजपुरी में भी है तो उसका ही कंपनी हुआ। तो उस गाने को अगर कोई भी गाता है तो अदर कंपनी पे नहीं डाल सकता है। उस कंपनी वाले को जिससे मन करे उससे गवा सकते हैं और रिलीज करवा सकते हैं अपने चैनल पे। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो पहले इसके चंदन चंचल का जो गाना आया था रिकॉर्डिंग का, तो इनका कहना है कि रिकॉर्डिंग हमने करके पहले दे दिया था कंपनी को रिलीज करने के लिए कि ये गाना रिलीज कर दीजिए, ये गाना बहुत अच्छा। उसके बाद नीलकमल सिंह उठा के गा दिए। तो पहली बात, आपका प्रोजेक्ट अगर कंपनी को पसंद नहीं आता है तो नीलकमल सिंह क्या है, पवन सिंह, खेसारी लाल किसी से भी गवा सकते हैं, क्योंकि वो उनका कंपनी है और उनका वो म्यूजिक है, उनका वो गाना है, उनका प्रोजेक्ट है। वो जिससे चाहे और जय बार चाहे गवा के अपने चैनल पे डलवा सकते हैं। तो इससे ये नहीं होता है कि नीलकमल सिंह चोरी किया। अगर नीलकमल सिंह को पैसा मिला कि हाँ ये गाना आप गा के हमको हमारे कंपनी को दीजिए, तो जरूर देंगे गाना गाकर। और जिस तरीके से आप बोल रहे थे कि आशुतोष तिवारी भद्र टिप्पणी किए, तो आशुतोष तिवारी क्या करते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, कितना विवाद करते हो सभी को पता है, और वो कितने अच्छे, और आज तक गाना उनका लगभग कोई चोरी का नहीं आता। अगर कंपनी वाले ने अगर नीलकमल सिंह को ये गाना दिया कि हाँ आप गाइए, तो वो गाना वो गा के दे दिए कंपनी को, सीधी सीधी बात। आप भी प्रोजेक्ट दिए थे, अगला को पसंद नहीं आया या फिर कोई दिक्कत लगा होगा इसके वजह से। तो इससे ये नहीं जाहिर होता है कि नीलकमल सिंह आपका गाना चोरी करके गाए हुए थे। नीलकमल सिंह आपका गाना सिर्फ अगर कंपनी वाले बोला, अगर कंपनी वाले पैसे दिया, उसके बाद उन्होंने प्रोजेक्ट तैयार करके दे दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका वो गाना चोरी करके गाए। ठीक है, पहली बात आप लोग समझ गए होंगे कि कंपनी का मामला है ये सिंगर कुछ नहीं कर सकता। कोई भी सिंगर हो, जिसपे चाहे आप भी गाए हैं ढोली चातना जो गाना गाए हैं, उससे पहले टीएफ कंपनी पे वो गाना दूसरा ट्रैक पे अपलोड था। उसके बाद ये भी पटना चला था दवैया, वो भी वही म्यूजिक पर है। तो टीएफ अब जिसको चाहेगा उसको उस म्यूजिक पे गवा सकता है, ये नहीं है कि वो आप ही गाएंगे। जैसे कि अभी बीच में भी झिझिया वाला ही झिझिया स्टार गाया है। तो इस तरीके से कंपनी होता है, वो कोई भी सिंगर का नहीं है। अगर उसका म्यूजिक है, उसका प्रोडक्ट है, वो किसी से भी गवा सकता है, पैसे देगा। आपका गाना नहीं लिया तो ये नीलकमल सिंह आपका गाना चोरी नहीं किए, जिस तरीके से आप लाइव आके बोल रहे हैं उस तरीके से। अब देखा जाए तो आप अगर दूसरे को चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं, तो अभी आपका एक गाना बज रहा है कि देवरा ढोरी चटना बा, वो गाना चोरी का है। अब हम नहीं कर रहे हैं। आप मार्केट में एक गाना बज रहा है, चंदन चंचल गाए हुए हैं क्या, पटना मुंह चटना इस टाइप से। हम 2011 में गाए हुए थे कि अपने तो रहता रहा पटना देवारा वो मुंह चटना। प्रमोद देख लिए होंगे। तो इस तरीके से अब आप तो खुद गाना चोरी करके गाए हैं। सिंगर सामने से लाइव आके बोला कि आज से हम 4 साल पहले गाना गा चुके हैं। तो आप जब खुद गाना चोरी करके गा रहे हैं और अगला आदमी अगर कंपनी वाले दे रहा है तो वो गाना आपका नहीं है सैया जी दिलवा मांगे ले, वो हिंदी कंपनी का है टी सीरीज का। तो वो टी सीरीज भोजपुरी में जिसको चाहे उसको गवा सकता है। तो वो गाना को आप ये नहीं कर सकते कि मेरा गाना है
और नीलकमल सिंह ने हमारा गाना चोरी किया है। अब आप पर इल्जाम इतना बड़ा लग रहा है कि आप ये जो गाना गाए हो, इसके अलावा भी बहुत सारे गाना आप गाए हैं, जिसका चाहिए तो आप प्रूफ हम इस वीडियो में दे सकते हैं। और ऐसे तत्काल में जो आपका बज रहा है उसका प्रूफ आप लोग को दे दिए कि आपका ये गाना चोरी का है। और ये गाना देवरा ढोरी चटलाबा 4 साल पहले आ चुका है यूट्यूब पे, वो गाना आप गाए हैं। तो इस तरीके से आपको पूरा समाज जो भी है सभी लोग सपोर्ट कर रहे थे, पर इस तरीके से नीलकमल सिंह को आके कहना कि हाँ ये मेरा गाना चोरी करके गा दिए, कहीं से कहीं तक जायज नहीं है। और जिस मीडिया वाले को बहुत सारे लोग गाली दे रहे हैं, वही मीडिया वाले से लोग इंटरव्यू लेते हैं। और वो भी नहीं, हम भी या फिर कोई भी जब हिट होगा तो उसको फोन करेगा भाई आके इंटरव्यू ले लो। और आज उसको मीडिया वाले को इस तरीके से गाली गलौज दिया जा रहा है, कहीं से कहीं तक जायज नहीं है और गलत नहीं है। और नीलकमल सिंह जी से भी यही कहना चाहते हैं कि कुछ नया लाइए, अब सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। और चंदन चंचल जी आपसे कहना चाहते हैं कि रिक्वेस्ट है कि आपका गाना चोरी करके नहीं गाए थे, आप भोजपुरी इंडस्ट्री में हैं तो आपको इतना पता होना चाहिए। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी तक पहुँचे। मिलेंगे अगली वीडियो में।